एनसीपी में हुई बगावत के बाद शरद पवार के दिल्ली आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में अजीत पवार गुट के खिलाफ कई प्रस्ताव पारित हुए। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और शिंदे सरकार के शामिल होने वाले 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। शरद पवार के इस पावर से अजीत पवार बैकफुट पर है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल पुथल के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। पार्टी नेता पीसी चाको ने बैठक के बाद जानकारी दी कि शरद पवार के समर्थक में 8 प्रस्ताव पास किए गए। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और शिंदे सरकार में शामिल होने वाले 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं चाहे 82 का हो जाऊं या 92 का, मैं अभी भी प्रभावी हूं। एनसीपी का अध्यक्ष मैं ही हूं। कोई क्या चाहता है उसकी अहमियत नहीं है। आज की बैठक ने हमारा मनोबल बढ़ाने में मदद की है। शरद पवार ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया उनको छोड़कर बाकी अन्य लोग इतने कम समय में बैठक के लिए आए। हमारे सभी साथियों की मानसिकता पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने की रही। मुझे खुशी है कि आज की बैठक हमारा हौसला बढ़ाने के लिए मददगार होगी। मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दिल्ली में शरद पवार के नेतृत्व में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर अजीत पवार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के विधायक और पदाधिकारियों ने उन्हें अध्यक्ष चुना है। ऐसे में शरद पवार को कार्यकारिणी की बैठक का कोई अधिकार नहीं है। मामला चुनाव आयोग में लंबित है, इसलिए दिल्ली में आयोजित बैठक का कोई आधार नहीं है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को अजीत पवार शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली और उनके साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार की बगावत के बाद अब ये लड़ाई एनसीपी पर दावे को लेकर है, जहां चाचा शरद पवार भतीजे अजीत पवार पर भारी नजर आ रहे हैं।